नमस्कार, मैं घनश्याम पालीवाल आप सभी का उम्मीद डिजिटल कॉलम में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बात करते हैं सोलापुर में लगे विधायक बच्चू कडू के भावी मुख्यमंत्री के बैनर की। क्या कुछ कहता है ये बैनर, या बस यूं ही राजनीति की चापलूसी करने के लिए लग गया ये बैनर? जी नहीं जनाब, 20 सालों में राजनीति की बिछती उन बिसातों का अनुभव है ये बैनर। जिसने विगत 5 सालों में 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसका है यह बैनर। जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को नज़दीक से समझा, उसका है यह बैनर। इस बैनर की भाषा और चाल को समझना आसान नहीं। विधायक बच्चू कडू के राजनीति चक्रव्यूह की पहली चाल है ये बैनर। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बिछाए गए चक्रव्यूह चाल में सफलता मिलने के बाद विधायक बच्चू कडू अब विधानसभा की चक्रव्यूह रचना करने जा रहे हैं। सोलापुर में लगे विधायक बच्चू कडू के भावी मुख्यमंत्री के बैनर बहुत कुछ कह रहे हैं। राजनीति किसी के बाप की जागीर नहीं होती। यहां जो जीता वो सिकंदर होता है। एसी के कमरे में बैठकर राजनीति की चालें चलने वाले नेताओं को ये 5 सालों में इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अब जो भी करना है वो जमीनी हकीकत को जानकर करना है। जो भी फैसले लेना है वो जमीनी हकीकत को जानकर फैसले लेना है। जनता का दुख दर्द अगर समझना होगा तो जनता के बीच जाकर समझना होगा। अब वो दौर नहीं रहा जब वफादार ईमानदार नौकर चाकर जनता के बीच जाते और जनता की सच्ची बात मालिक तक पहुंचाते, और ना ही वह नौकर रहे ना ही वो मालिक रहे, जो मालिक के बात पर भरोसा करके अपने आचार विचार और जनता के दुख दर्द को समझकर निर्णय लेते। अब चापलूसी का वह दौर खत्म हो चुका है। अब जमीनी हकीकत और सच्चाई जानने का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में वह सच्चे ईमानदार और हकीकत बताने वाले नौकरों को अपनी नौकरी गंवानी होती है तो वह सच्ची बात मालिक तक कहते हैं, और ऐसे मालिक को सच्ची बात बताने वाले नौकर भी अब पसंद नहीं है। विगत 5 सालों में महाराष्ट्र की विधानसभा को मतदाताओं ने जिस तरीके से मतदान कर राजनेताओं को चुन के दिया, वह सभी मतदाता तो खुश नजर आ रहे थे, लेकिन क्योंकि जिन मतदाताओं ने जिन्हें वोट दिया वो सभी राजनेता सत्ता में नजर आ रहे थे, परेशान वो नेता थे जो सत्ता में बने रहने तथा अपनी सत्ता बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। ऐसे में विधायक बच्चू कडू विगत 5 सालों में दोनों बार सत्ता में रहे। यानी इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि जमीनी हकीकत को जानकर जिन्होंने राजनीति की वह सभी राजनेता सफल रहे। वहीं बच्चू कडू हमेशा कहते हैं कि मेरा नेता कोई दिल्ली मुंबई से नहीं आता, मेरा नेता गांव में रहता है। यानी बच्चू कडू का नेता आम आदमी है, और आम आदमी का दुख दर्द समझकर राजनीति करने वाले बच्चू कडू अब आने वाले विधानसभाओं में बड़ा चक्रव्यूह रचने जा रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का विधायक बच्चू कडू ने चक्रव्यूह रचाया था और उसमें वह सफल भी हुए, और लोकसभा में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले विधायक बच्चू कडू अब आने वाले विधानसभा के लिए चक्रव्यूह रचने जा रहे हैं। ऐसे में विधायक बच्चू कडू अपने रथ में किसे बिठालते हैं और विधायक बच्चू कडू का कौन साथ देता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधायक बच्चू कडू को जिस तरीके से महाराष्ट्र में चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहे हैं, उससे बड़े बड़े राजनेताओं को पसीना छूट गया है। अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू अब बड़ा चक्रव्यूह रचने जा रहे हैं। यह बात पक्की है। हम कल फिर इसी बात पर बात करेंगे और समझेंगे इस चक्रव्यूह को। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बहुत फोन आते हैं, आप बोलते अच्छा हो, आप विश्लेषण अच्छा करते हो, और जब मैं चैनल की ओर देखता हूं तो पता चलता है कि मेरे दर्शक भी कहीं राजनीति तो नहीं हो गए। खैर, कल वीडियो आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उम्मीद चैनल को सब्सक्राइब किए। आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।